कुछ बता सकते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में? मेटाबॉलिज्म वर्ड के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी। मैम, इन जी। शॉर्ट बताएं तो मेटाबॉलिज्म एक पावर है अपनी, जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है, कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती है ग्रेट और ग्रेट, बहुत बढ़िया। एनर्जी बनी रहती है। हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे गट लेवल को मजबूती मिलती है मैम, गट सिस्टम को। वेरी नाइस, अमेजिंग। चलिए, बहुत बढ़िया बताया आपने सपना, सपना मैम, बहुत अच्छे। मतलब कि हम सेशन को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो ये चीजें जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई बताएगा? जितने कम हैंड रेज है ना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यस गौरी सर। और भी किसी को कुछ इसके बारे में नॉलेज है तो हैंड रेज कीजिए, ये नहीं है कि एक ने कर लिया आप मेरे को क्या जरूरत है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा तो मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट था कि कुछ भी दे दो तो सारा चला जाता था। अब बिल्कुल सही है जी, मैं पूरा मेंटेन करके खाता हूँ। ओके, तो गौरी सर आपको क्या पता है मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है? मैम अंदर का पता नहीं, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ। तो वैसे अंदर का बताते हैं, मशीन के ऊपर जब चढ़ते थे ना, जो बताते थे आपका ऐसे है आपका ऐसे है। तो हम्म। वही बात हुई, जब सही हो गया, जब मेरे को पता लग गया हाँ ये चीज होती है। तो बहुत सी चीजें ऐसे मैम पता नहीं होता है, यहाँ क्लास में आने से सब कुछ पता चलता है। ग्रेट, थैंक यू गौरी सर। और कोई बताएगा मेटाबॉलिज्म? चलिए, एक सिंपल चीज बताऊं मैं आपको आज नई तरीके से, फिर वो याद रहेगी हमेशा। यस, राना सुहेल मैम कुछ बताना चाह रहे हैं। जी। मैम, गुड जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेटाबॉलिज्म अगर इंसान का सही रहे तो खाना सही पचाता है और इंसान को बिल्कुल फिट रखता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच राना मैम। तो एक सिंपल, आप एक इमेजिन कीजिए, आप जूस की रेडी पे खड़े हैं। आजकल तो खैर हम जूस अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं कि आप प्रॉपर कंप्लीट फूड खाओ, है ना, बजाय कि सिर्फ जूस पीने के फाइबर भी साथ में लो। तो अगर हम जूस की दुकान या जूस की रेडी पे खड़े हैं, तो जूस वाला जब जूस निकालता है, चाहे वो गन्ने का है किसी भी चीज का है, तो क्या होता है, लास्ट तक पूरा वो निचुड़ के बाहर आता है ना जूस। देखा है? किस किस ने देखा है? अच्छा, इसका तो रिप्लाई कर दो, ये तो देखा ही होगा सबने। क्या बात, इतनी आज एनर्जी कम है मुझे लग रहा है। यस, आरती मैम ने देखा है, और किसी ने नहीं देखा? इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज नहीं हो रहे, सिंपल वाले थोड़े थोड़े हो रहे हैं। उसका मतलब है कि हम सामने नहीं आना चाहते, है ना। ग्रेट, मीना मैम ने देखा है, बहुत बढ़िया। तो जूस की रेडी पे हम जाते हैं, वो जूस वाला जूस निकालता है, तो क्या होता है, पूरा एक एक बूंद उसमें से निचोड़ लेता है, निचोड़ लेता है ना। यस, ग्रेट। तो सेम ऐसे ही बॉडी में गया हुआ खाना जब पूरा का पूरा यूज हो जाए, यानी कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, प्रोटीन है तो उसको उसको अपना अमीनो एसिड में जाना है, मसल्स पे काम करना है, राइट, मसल्स को ताकत देनी है। या फैट है तो बॉडी के जो फ्लेक्सिबिलिटी कह लो, या उसको ग्रीस कह लो, या प्रॉपर जो अंदर हाइड्रेशन कह लो, चिकनाई बॉडी में जहां जरूरत है उसको बना के रखने में पूरा उसका यूज कर लेता है। जो कार्बोहाइड्रेट है पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बॉडी में तीनों का अपना अपना रोल है, और उस खाने को पूरा यूज कर देना, यानी कि काम पे लगा देना, अंदर जाके वो जमा ना हो, या अंदर जाके वो एज इट इज बाहर ना निकल जाए, बाईपास। तो अगर ये काम हमारा सही हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। और चाहे वो वेट गेन का केस हो, चाहे वेट लॉस का केस हो, दोनों ही केसेस में मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तो हमारा जो वेट लॉस करना है हमने, इसका मतलब जो हमारा फूड है अंदर जाके वो सिर्फ डिपॉजिट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, जमा हो रहा है जाके। वो कहते हैं ना, एक बैंक में हम पैसे डाल रहे हैं, कभी निकाल नहीं रहे। बस वो वैसा बैंक बन जाता है कि जो फूड है अंदर जाके सिर्फ चर्बी बन के रह जाता है, उसका बॉडी यूज नहीं कर पाती। खा मतलब खाना खा के भी हमें थोड़ी एनर्जी नहीं आती, ऐसे फीलिंग आती है अभी बस पता नहीं एक बोझ सा है अंदर। खाना भी एक बोझ बन जाता है अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है।
और दूसरा अंडरवेट के केस में क्या होता है कि हमने खा लिया और बाईपास निकल गया ना तो वो डिपॉजिट हुआ और ना ही वो यूज हुआ। तो सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म का। सिर्फ वेट लॉस वेट गेन में भी नहीं, अपनी एनर्जी को बनाए रखने में, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगी अपने आप को यंग फील कराने में भी मेटाबॉलिज्म का रोल है। आप देखते हो छोटा बच्चा कितनी बार दिन में खाता है फिर भी एक्टिव रहता है। 10-12 साल के बच्चे भी काफी, आजकल तो वैसे चैलेंज आ रहे हैं, 10-12 साल के बच्चों में भी बहुत फैटी केस नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी इंटेक हैबिट्स ही ऐसी हो गई हैं कि मेटाबॉलिज्म उनका भी स्लो होता जा रहा है। अदरवाइज पहले हमारे टाइम में क्या होता था, हम अपना बचपन याद करें तो खूब खाते थे, खूब खेलते थे, गली में मम्मी बुला बुला के रह जाती थी, हम घर नहीं लौटते थे। आज अब तो घर आ जाओ, खाने का टाइम हो गया। मतलब इतना हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता था कि खाना भी खूब है और बॉडी में एनर्जी भी खूब है ना। याद करो अपना बचपन सभी। तो ये सारा खेल मेटाबॉलिज्म का ही है। अब इसको बना के कैसे रखना है, अब बात करेंगे इस पे। डायरी पेन किस किस के पास है? कुछ लोग सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, नोट नहीं कर रहे। यस, राना मैम के हाथ में डायरी मैंने अभी देखी है। तो आपकी ये डायरी बहुत काम की चीज है। पता है क्यों? मैं क्यों नोट करने को बार बार इंपॉर्टेंस देती हूँ? अब हम सुन रहे हैं, सुन लिया, थोड़ी देर में कोई और फाइल माइंड में आ जाएगी, फिर कोई तीसरी फाइल, यानी कि कोई घर से बुला रहा है, कोई हमें काम याद आ गया। तो ये चीजें इतनी माइंड में रखने की जरूरत क्या है हमें? और कई बार क्या होता है, हम सुनते सुनते भी कुछ और सोचने लगते हैं। इसीलिए डायरी की जरूरत है कि जब हम नोट करेंगे ना तो पूरा गौर से सुनेंगे, हमारा पूरा कंसंट्रेशन यही होगा। इसीलिए डायरी की जरूरत है। तो डायरी नहीं है तो बना लीजिए, अगर नहीं भी है तो पेपर पेन पे ही नोट कर लीजिए। अभी पेपर तो कोई ना कोई घर पे होगा ना, एक बार नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, इसका क्या रोल है। सबसे पहले तो ये हमारे फूड को साइकिल करता है, यानी कि प्रॉपर पूरा यूज करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। क्लियर? तीसरा, ये जो मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो क्या होगा, हर एक बॉडी पार्ट में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। फूड सारा यूज हो गया, यूज हो गया यानी कि हर बॉडी पार्ट में हमारा पहुंच गया। आइस को जो चीज चाहिए वो आइस के पास आ गई, स्किन को जो चीज चाहिए वहां पहुंच गई, घुटनों को जो चीज चाहिए वहां पहुंच गई, बाजू को जो चीज चाहिए, उस हिसाब से सारा एज इट इज काम पे लग जाती है चीजें। राइट? तो अब बात करते हैं कि इसको बढ़ाएं कैसे। प्रॉब्लम आ चुकी है, फैट जम चुका है बॉडी के अंदर, राइट, या हमारा जो वीकनेस आ चुकी है, कुछ भी है दोनों में से चैलेंज। तो अब इसको बढ़ाएं कैसे? अब इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, जो अभी सर ने करवाया वर्कआउट, इसको मिस करना ही नहीं। यूं समझ लो कि जीने के लिए हमने ये साथ में करना है वर्कआउट। खाना खाते हैं ना हम जीने के लिए, अब खाने के बिना आप कितने दिन रहोगे? एक दिन भी पूरा निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर हम खाना नहीं खाते। है ना जरूरी बॉडी के लिए? उतना जरूरी बना लीजिए वर्कआउट का कि ये हमने छोड़ना ही नहीं है, तो करना ही करना है। कितने भी जरूरी काम हो जाए, वो जरूरी काम करने के लिए बॉडी तो अच्छी चाहिए, इसीलिए वर्कआउट करना है। क्लियर? तो उसके बाद दूसरा, आराम का टाइम बढ़िया होना चाहिए, यानी कि हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। यस, उसमें भी मेटाबॉलिज्म का रोल है। अगर हम आराम पूरा करेंगे, नींद अच्छी लेंगे, तो ही तो अगले दिन हमारी जो है रिपेयर होगी ना, अपनी मसल्स रिपेयर होंगी, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स। रात को रिपेयर करने का टाइम है उनका, जब हम सोते हैं तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। अब रिपेयर करती है तो अगले दिन की एनर्जी बनती है। अदरवाइज क्या होगा, आपका अलग से माइंड अलग से स्ट्रेस में आएगा। अगर हम नींद पूरी नहीं करते, बॉडी थकी थकी फील करेगी, अगले दिन काम हो ही नहीं पाएगा हमसे। क्लियर? तो दोनों चीजें जरूरी है, वर्कआउट भी और आराम भी हमारा होना जरूरी है। नेक्स्ट, हमारा फूड। चलिए फूड को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, उसके अलावा पहले बाकी चीजें कर लेते हैं कि हमारा जो फूड है वो 5 मील होने जरूरी है, 5 मील। और जो गेन वाले केसेस हैं उसमें 7 मील होने जरूरी है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म वीक होता है तो वो पचा ही नहीं पाते पूरा अच्छे से। उनके 7 मील मिनिमम होने चाहिए। तो उनके 5 मील में जब लॉस की बात करते हैं या नॉर्मल अपने आप को मेंटेन करने की बात करते हैं,
तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर